गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? गुड। चलो आज हम लोग हमारे पहले पाठ की ओर बढ़ते हैं। पहले पाठ का नाम है सारे जहाँ से अच्छा और उसके रचयिता है सर मोहम्मद इकबाल। आपको जो स्क्रीन पर फ़ोटो दिखाई दे रही है वो उन्हीं की फ़ोटो है। उनका जन्म 9 नवंबर 1877 में हुआ था। उन्होंने अनेक रचनाएं रची जैसे कि रुमूज़ ए बेखुदी, असरार ए खुदी, बंक ए दारा, तराना ए हिंद। विशेषतः भारत विभाजन से पूर्व के प्रसिद्ध कवि, नेता और दार्शनिक मुख्य रूप से उर्दू और फारसी भाषा के रचयिता थे। उनकी अनेक उपलब्धियां हैं जैसे कि पाकिस्तान में राष्ट्रकवि का दर्जा प्राप्त, अल्लामा इकबाल शायर ए मशरिक आदि नामों से पुकारा जाता है। फ़ारसी भाषा में लिखी शायरी कायरान और अफ़गानिस्तान में प्रसिद्ध है। वह उन्हें इकबाल ए लाहौर कहा जाता है। उनकी मृत्यु 21 अप्रैल 1938 में हुई। उन्होंने जो सारे जहाँ से अच्छा ये गीत लिखा है उसके बारे में कुछ मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इकबाल मसूरुद्दीन ने हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले तराना ए हिंद लिखा था, जिसके प्रारंभिक बोल सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसता हमारा कुछ इस तरह से थे। इस समय वो इस सामूहिक देशभक्ति गीत से अविभाजित हिंदुस्तान के लोगों को एक रहने की नसीहत देते थे और वो इस गीत के कुछ अंश में सभी धर्मों के लोगों को हिंदी है हम वतन है कहकर देशभक्ति और राष्ट्रवाद की प्रेरणा देते हैं। तो यह था कुछ इंट्रोडक्शन हमारे सारे जहाँ से अच्छा इस गीत का और सर मोहम्मद इकबाल का। अभी हम लोग वो जो गीत है पेज नंबर 3 के ऊपर सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसता हमारा, ये जो कविता है वो हम लोग देखेंगे। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? और घर में बैठ के पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है ना? गुड गुड, वेरी गुड। अरे मैं इतना बोल गई पर मैं आप लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन ही देना भूल गई। हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम ऋतुजा मिस है और मैं आज से आप लोगों को हिंदी सिखाने वाली हूँ। तो चलिए नए साल की नए पाठ्य पुस्तक की शुरुआत करते हैं। जो पहली हमारी कविता है सारे जहाँ से अच्छा, इससे तो आपने अभी पहले ही सुना होगा कि मैंने आप लोगों को ये जो सारे जहाँ से अच्छा ये जो कविता है उनके जो कवि है सर मोहम्मद इकबाल, उनके बारे में कुछ बातें बताई और इतना ही नहीं उनका जो फोटो है वो भी दिखाया। तो चलो अभी हम लोग इस कविता की तरफ बढ़ते हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसता हमारा, पेज नंबर 3। सबने निकाला? गुड। चलो अभी शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ आप वैसे वैसे उस लाइन पे अपना हाथ रखिएगा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसता हमारा, सबसे सारे जहाँ से अच्छा हमें हमारा जो देश है, हमारा जो हिंदुस्तान है वो लगता है, वो है। हम बुलबुले है इसकी, यह गुलिस्ता हमारा। हम बुलबुले है इसकी, बुलबुले का मतलब क्या है? मधुर आवाज करने वाली एक चिड़िया, मतलब एक जो है वो। और गुलिस्ता का मतलब है फुलवारी या बाग बगीचा। मतलब ये जो हिंदुस्तान है वो एक जैसे मानो बाग बगीचा है और हम लोग जो है उसमें की जो मधुर चिड़िया है, एक मधुर आवाज करने वाली चिड़िया वो है। मतलब ये जो हिंदुस्तान है हमारा वो एक उपवन है या एक बाग बगीचा है और हम लोग उस बगीचे में जो आवाज करने वाली चिड़िया है वो है। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। गुर्बत मतलब क्या? गुर्बत का मतलब है परदेश या दूसरा देश।
परदेश या दूसरा देश, दूसरा देश। सॉरी, देश। हम गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, मतलब भले ही हम लोग परदेश में हो या हम लोग भले ही दूसरे देश में हो, फिर भी जो हमारा दिल है वो हिंदुस्तान में ही रहता है। भले ही हम लोग कितने भी दूर हो, हम लोग दूसरे देश में हो, चाहे अफ्रीका, पेरिस, लंदन, अमेरिका, चाहे कौन से भी दूसरे देश में हो हम, पर फिर भी ये जो हमारा जो दिल है, उस दिल में सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के लिए ही प्यार जो है वो प्यार है। समझो वही हमें भी, दिल हो जहां हमारा, और हम लोगों को वहीं पे समझो। भले ही हम लोग शरीर से दूसरे देश में हैं, पर फिर भी हम लोग जो हमारा जो दिल है वो यही हिंदुस्तान के लिए ही धड़कता है। इसीलिए उन्होंने कहा समझो वही हमें भी, दिल है दिल हाँ जहाँ दिल हो हम जहाँ हमारा। हम लोग भले ही दूसरे देश में हो, दूसरे शहर में हो, पर फिर भी इस हिंदुस्तान के लिए ही हमारा जो दिल है वो धड़कता है, और सिर्फ इस हिंदुस्तान के लिए ही हमारे दिल में बहुत प्यार है, बाकी किसी चीज के लिए नहीं। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसा या आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमारे देश में सबसे ज्यादा एक सबसे ऊंचे जो है वो पर्वत है। हमसा या आसमां का, हमसाया का मतलब क्या है? हमसाया देखो, बताओ मुझे। हमसाया का मतलब है, हमसाया का मतलब है पड़ोसी। हमसाया का मतलब है पड़ोसी। हमसाया का मतलब है पड़ोसी, मतलब हमारा पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसा या आसमां का। हम ऐसे देश में रहते हैं जिसमें जो पर्वत है वो पर्वत सबसे ऊंचे है, और वो इतने ऊंचे है कि वो जो है वो पड़ोसी, जो आसमान के पड़ोसी हो जाते हैं। मतलब वो इतने ऊंचे, फॉर एग्जाम्पल ये पर्वत है हमारा और ये आसमान है, तो हमारे जो पर्वत है वो इतने लंबे हैं, इतने ज्यादा ऊंचे हैं कि वो आसमान के बराबर हो जाते हैं। ऐसा जो देश है, उस ऐसे देश में हम लोग रहते हैं। गोदी में वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। अभी पासबा का मतलब क्या है? पासबा का मतलब है पासबा का मतलब क्या है? पासबा का मतलब है पहरेदार। वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। वो हम लोग, वो जो देश में हम लोग क्या है, हम लोग पहरेदार है उसके, और हम लोग हमारे देश पर हम लोग किसी को अपने देश के ऊपर आंख उठाकर देखने भी नहीं देते। हम लोग पहरेदार है उसके। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां, और हम लोग ऐसे देश में रहते हैं जिसके गोद में हजारों जो नदियां हैं वो खेलती है। आपको तो पता ही है हमारे देश में बहुत नदियां हैं, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, नर्मदा हो गई, बहुत सारी जो नदियां हैं वो हमारे देश में है। इसीलिए कवि ने क्या कहा है? गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां। हमारा देश इतना समृद्ध है कि जिसकी गोदी में हजारों जो नदियां है वो शांति से खिलखिलाकर खेलती है। गुलशन है जिसके दम से रक्ष ए जीना हमारा। गुलशन का अर्थ क्या है? गुलशन का अर्थ क्या है, बताओ मुझे। हाँ, गुलशन का अर्थ है बाग। गुलशन का अर्थ है
बाग। गुलशन का अर्थ है बाग। और रश्क ए जीना, रश्क ए जीना, इसका अर्थ है ईर्ष्या। 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 गुलशन है जिसके दम से रश्क ए जीना हमारा, मतलब हम लोग ऐसे देश में रहते हैं जिसमें बहुत सारे बाग बगीचे हैं। और इतना ही नहीं तो रश्क ए जीना हम, गुलशन है जिसके दम से रश्क ए जीना हमारा, हमारे यहाँ पे जो बाग बगीचे हैं वो इतने हैं कि वो जो बाहर के देश के जो लोग हैं वो भी हमें देखकर हमारी ईर्ष्या करते हैं कि देखो इनके देश में कितने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे जो बाग बगीचे हैं। और ये हमारे ऐसे समृद्ध बाग बगीचे देखकर, हमारी ये जो हरियाली है वो हरियाली देखकर सब जो बाजू के जो देश है वो देश हमसे ईर्ष्या करते हैं। वो हमें बोलते हैं कि देखो कितनी अच्छी अच्छी आपके लोगों की बाग बगीचे है। और इसमें हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इसका मतलब ये भी है कि हमारे यहाँ पे जो खेती है वो खेती की वजह से सब जगह पे हरियाली भी होती है। और वो खेती की वजह से जो हरियाली होती है उसकी वजह से हम लोग बहुत समृद्ध है। और हम लोग समृद्ध है इसीलिए जो आजू बाजू के देश वाले जो है वो हमसे ईर्ष्या करते हैं, वो उनको हमसे जलन होती है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इस पोएम की। क्या? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मतलब जो मजहब है हमारा, जैसे हिंदू मजहब, एक हिंदू हो गया, क्रिश्चियन हो गया, मुसलमान हो गया, या मुस्लिम हो गया, या पारसी हो गया, ये जो अलग अलग मजहब है हमारे, तो वो हम लोगों को कभी नहीं सिखाते कि आपस में बैर रखो। आपस में बैर रखो मतलब क्या? आपस में एक दूसरे से झगड़ा करो, एक दूसरे से लड़ाई करो, ये कोई भी मजहब हमें नहीं सिखाता। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जो हमारा मजहब है वो कभी भी हमें आपस में बैर रखने की सलाह नहीं देता। जो मजहब है हमारे, चाहे हमारे देश में बहुत मजहब है, और वो जो मजहब है वो हमेशा हमें यही सीख देते हैं कि आप लोग सब एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे के साथ खड़े रहो। अगर हमें रास्ते में हम लोग चल रहे हो और अगर किसी को कोई परेशानी हुई, किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो आप लोग ये कभी मत सोचना कि अरे वो तो हमारे मजहब का नहीं है तो मैं उससे कैसे मदद करूंगा। नहीं, आप ऐसा कभी मत सोचना। उल्टा, अगर आपको किसी को भी आपकी अगर जरूरत हो तो खुले विचारों से दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए आप वहां पे जाना और उनकी जो मदद है वो उनकी मदद करना। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो अलग अलग मजहब है वो हमें हमेशा एक दूसरे से प्यार करने की ही सलाह देते हैं, एक दूसरे से बैर रखने की कभी सलाह नहीं देते। बैर रखना यानी क्या? एक दूसरे से झगड़ा करो, एक दूसरे से मार पिटाई करो, या मजहब के नाम पे एक दूसरे की हत्या करो, ये कभी भी हमें हमारा मजहब नहीं सिखाता। बल्कि हमारा जो मजहब है वो हमेशा हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाता है, एक दूसरे से प्यार करना सिखाता है। एक ह्यूमैनिटी जो होती है ह्यूमैनिटी हमेशा हमारा जो मजहब है वो हमें सिखाता है। इसीलिए आप लोग भी अगर आपको लगे कि किसी को आपकी जरूरत है तो आप लोग उनका मजहब देखे बिना, वो कौन से मजहब के हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या चाहे क्रिश्चियन हो, या चाहे और मजहब के हो, पर अगर आपको पता है कि उनको आपकी जरूरत है तो हमेशा आप उनकी मदद के लिए खड़ा रहना।
क्योंकि जब आप उनकी मदद के लिए खड़े रहोगे तब वो भी आपकी मदद के लिए आपके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा है, मजहब नहीं सीखा था आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्ता हमारा। और हम लोग हिंदी है, हम लोग, हमारा कोई भी जब बात हमारे हिंदुस्तान की आती है, जब हमारे देश की बात आती है, तब हमारा कोई भी मजहब नहीं, हमारा तब मजहब सिर्फ एक ही होता है और वो होता है हिंदी है हम सब हिंदी है, हम सब एक है। और हिंदोस्ता वतन है हिंदोस्ता हमारा। हम जब हमारे वतन की बात आती है, जब वतन के लिए खड़े होने की बात आती है, तब हम लोग सब एक है, तब हम लोग हमारे सारे मजहब जो है वो भूल जाते हैं और तब हम लोग सिर्फ एक ही मजहब के होते हैं और वो है हिंदी। और वतन है हिंदोस्ता हमारा, हम सब एक ही मजहब के हैं, हिंदी के, और हमारा जो वतन है वो हिंदोस्ता हमारा, ये जो हिंदोस्तान है ये हमारा है और हम लोग उसके लिए हमेशा एकजुट से खड़े रहेंगे। अभी देखो, अगर हम लोग इसके लिए एग्जाम्पल देना चाहे तो बॉर्डर पे जो सैनिक होते हैं तो वो हमारे लिए लड़ते हैं, राइट। तो वो कभी हमें बोलते हैं क्या कि नहीं आप अलग मजहब के हो तो हम लोग आपके लिए नहीं लड़ेंगे? नहीं, ऐसा वो कभी नहीं करते। जब युद्ध की परिस्थितियां निर्माण होती है तब वो भी जो बॉर्डर पे जो सैनिक होते हैं, तब वो सब एक ही मजहब के होते हैं और वो है हिंदी, और वो हमारे हिंदुस्तान के लिए लड़ते हैं। वे इससे हम लोगों को भी सीख मिलती है कि हम लोगों को भी अलग अलग मजहब के नाम पर दंगे नहीं करने चाहिए, हमें भी एक दूसरे का साथ हमेशा देना चाहिए और हमें भी एक दूसरे के साथ खड़े रहकर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ हमेशा निभाना चाहिए। हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्ता हमारा। हम हिंदी है और हमारा एक ही मजहब है हिंदोस्ता हमारा। ये जो हिंदोस्तान है वो हमारा है। आप कोई भी दूसरा आकर हमारे बीच में दरार नहीं पैदा कर सकता और हमें एक दूसरे से झगड़ा नहीं करवा सकता। ठीक है, आगे पढ़े। यहाँ तक समझा आप लोगों को? गुड। कुछ बातें हैं कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हस्ती का मतलब क्या है? हस्ती का मतलब है स्वर्ग। हस्ती का मतलब है अस्तित्व। हस्ती का मतलब है अस्तित्व। हस्ती का मतलब है अस्तित्व। कुछ बातें हैं कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बातें ऐसी होती है कि हमारी जो हस्ती है, हमारा जो अस्तित्व है वो कभी भी नहीं मिटता। हमारा अस्तित्व कभी भी मिटता नहीं है, वो हमेशा जिंदा ही रहता है। कुछ बातें हैं कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। चाहे कोई भी कितनी भी कोशिश करे पर हमारी हस्ती कभी भी मिटती नहीं है। सदियों रहा है दुश्मन जमा हमारा। और सदियों से, बहुत सारी सदियों से जो दुश्मन है वो कौन रहा है? हमारा जमा हमारा। मतलब हम जो दूसरे देश के जो लोग हैं वो हमारे दुश्मन ऐसे नहीं कह सकते, पर वो एक थोड़ा सा हमसे ईर्ष्या करने की वजह से थोड़े से दुश्मन होते हैं। और इतना ही नहीं, तो हम लोगों को कभी कभी हमारे भी एक दूसरे के साथ जो मजहब के नाम पे हम लोग थोड़े से एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। इसीलिए दुश्मन वही हमारे दुश्मन, मतलब जो भाई जो है हम लोग हैं वो कभी कभी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा।
हम बुलबुले हैं इसकी, ये है गुलस्तिता हमारा। और ऐसा सब कुछ होने के बावजूद भी, इतने सब जो प्रॉब्लम्स है, वो इतने सब प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी ये जो हिंदुस्तान है वो हमारा है और हम सब एक है। इतना ही नहीं, हम बुलबुले हैं इसकी, मतलब हम, ये एक बगीचा है, जो हिंदुस्तान है वो एक बगीचा है और हम लोग उसमें, उस बगीचे में टहलने वाली जो एक चिड़िया होती है जिसका आवाज मधुर होता है, वो ऐसे ही हम लोग उसकी एक हिंदुस्तान की मधुर चिड़िया है। ठीक है, समझ में आ गई आपको ये कविता? तो हम लोगों ने आज जो देखा, सारे जहां से अच्छा, ये जो कविता है वो आज हम लोगों ने देखी। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो हिंदुस्तान है जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो हमारा है और हम सब एक है। चाहे कितनी भी मुश्किल की घड़ी क्यों ना आ जाए, ये हिंदुस्तान के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। और हमेशा जब हमारे हिंदुस्तान पर कोई ये करने की कोशिश करेगा, हमारे हिंदुस्तान को कोई तंग करने की कोशिश करेगा, या हिंदुस्तान पर कोई हिंदुस्तान से कोई लड़ने की कोशिश करेगा, हम सब जो लोग हैं वो एकजुट होकर, एक साथ होकर उस जो परिस्थिति है, चाहे वो कौन सी भी क्यों ना हो, उस परिस्थिति से हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी। क्योंकि ये जो हिंदुस्तान है वो हिंदुस्तान हमारा है एक, और हम लोग उसे एक बगीचे की तरह मानते हैं और उसमें हम लोग जो है, जो लोग उसमें, हम लोग जो है वो उसमें एक चिड़िया की तरह रहते हैं। ये जो गुलस्ता है वो हमारा है। तो आज हम लोगों ने सारे जहां से अच्छा, ये जो हमारी पहली कविता है वो देखी। नेक्स्ट लेक्चर जब आपका हमारा होगा तब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर जो है, जो पेज नंबर 4 पर है, उसके क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। ठीक है, बाय।